हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर बेस्ट यूट्यूब चैनल। मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात कर लेते हैं WPS ऑफिस स्प्रेडशीट की, जो इस WPS की कंटिन्यू सीरीज़ है। मैं इसके भी अब बहुत से पार्ट बनाऊंगा जिससे आप इजीली समझ सके कि WPS ऑफिस है क्या और ये कैसे काम करता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने स्प्रेडशीट प्रोग्राम को WPS स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पे खोल रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो शीट नज़र आ रही है ये WPS स्प्रेडशीट है। तो मैं इसके बारे में अब आपको बताने जा रहा हूँ। सो स्प्रेडशीट की जो खासियत है ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी शीट्स ऐड कर सकते हैं, यानी कि हम और भी एक ही डॉक्यूमेंट में शीट डाल सकते हैं। सो उसके लिए ये देखिए यहाँ पर प्लस का साइन दिया हुआ है, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे और भी नई शीट्स आती रहेंगी। अगर और भी ऐड करना चाहें तो और भी प्लस पर बार बार क्लिक करके और भी ऐड कर सकते हैं। अगर मैं किसी शीट को डिलीट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल शीट नंबर 5, तो यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर डिलीट शीट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर ईज़िली डिलीट कर सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर आपको दिखाई दिया होगा और भी यहाँ पर फंक्शन दिए हुए हैं, जैसे सिलेक्ट ऑल शीट्स, फॉन्ट साइज़ यहाँ पर आप इजीली सेट कर सकते हो, और आप चाहो यहाँ से आप हाइड भी कर सकते हो। ये टैब कलर, जैसा कि यहाँ पर नो फिल का दिखाई दे रहा है, अगर मैं यहाँ पर कोई भी कलर सेलेक्ट कर लूँगा तो ये देखिए रेड कलर का हो जाएगा। और भी अगर हम अलग अलग शीट्स पे कलर करना चाहें तो यहाँ पर टैब कलर पर क्लिक करके और भी कलर ऐड कर सकते हैं, जिससे ये और भी अच्छा लगने लगेगा। सो यहाँ पर दूसरे फंक्शन पर अब हम बात कर लेते हैं, वो प्रोटेक्ट शीट। यहाँ से आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सिलेक्ट लॉक सेल, यहाँ पर आपको पासवर्ड सेट करना है। तो जैसे ही आप पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, पासवर्ड सेट हो जाएगा। अगर किसी को उस शीट को खोलना होगा तो उसके लिए वो पासवर्ड मांगेगा। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं अगले फंक्शन, यानी कि मूव और कॉपी शीट। यानी कि हम किसी भी शीट को यहाँ पर, आप जैसे मैंने 2 पर सिलेक्ट किया, यहाँ पर राइट क्लिक करके अगर चाहूँ तो यहाँ से मूव या फिर कॉपी कर सकता हूँ और दूसरी शीट या फाइल में सेव भी कर सकता हूँ। उसके अलावा हम किसी भी शीट को यहाँ से नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं अब दिखाने जा रहा हूँ। रीनेम पर जैसे क्लिक किया, देखिए यहाँ पर शीट नंबर आ गया। जैसे मैं 2 दे दिया है और एंटर कर दूंगा तो ये शीट नंबर 2 बन जाएगा। सो उसके अलावा अगर आप चाहें यहाँ से डिलीट शीट को बारे में मैंने पहले बता दिया। अब इंसर्ट शीट, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक और नई शीट यहाँ पर आपको सामने आ गई। सो ये थी शीट के बारे में, जो WPS ऑफिस में जो डिफरेंट शीट के फंक्शन है। सो अब हम बात कर लेते हैं जो आपको स्क्रीन में ये जो शीट दिखाई दे रही है इसके बेसिक एलिमेंट्स के बारे में। आपको बता देता हूँ कि शीट जो होती है ये सेल से बनी होती है। जो सेल होता है वो ये देख सकते हैं, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर बहुत सारे बॉक्स नज़र आ रहे हैं, इसको सेल कोड कहते हैं। और जो ये देखिए, आप सेल के बारे में और बताता हूँ। ये जो ABCD दिया हुआ है, EFG, ये जो सीरीज़ है जो इस साइड की ओर जा रही है, यानी राइट हैंड साइड की ओर, इस सीरीज़ को बोलते हैं रो। यानी कि रो जो होती है वो कुछ इस तरह की होती हैं। ये जो PQRS इस तरह से जा रही हैं, इसको रो बोलते हैं। और जो नीचे की तरफ जाते हैं सेल, उनको बोलते हैं कॉलम। ये जो कॉलम है ये देखिए 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं कॉलम, जो नीचे की तरफ जा रहे हैं। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे कि ये, इसको बोलते हैं सेल। और ये है सेल का एड्रेस, जैसे कि ये देखिए C, और यहाँ पर जो हाईलाइट हो रहा है वो 4 है। ये देखिए C4 इसका बेसिक एड्रेस है। उसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं इसमें कैसे हम काम कर सकते हैं। जैसे कुछ भी डाटा एंटर करना है तो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए जैसे मैं सिलेक्ट करके S दबाऊंगा, ये देखिए S टाइप हो गया। उसके अलावा अगर मैं और भी कुछ लिखूंगा तो ये देखिए टाइप होता जाएगा।
अगर इसमें कर्सर लाना हो, जैसे कि ये देखिए, अगर मैं कुछ और, जैसे मैंने ये इसको सिलेक्ट कर लिया, अगर मैं इस पर कुछ भी टाइप करूँगा तो पिछला एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। तो अगर हम चाहें तो उसको ना डिलीट हो, तो उसके लिए हमें, अब देखिए मैंने दूसरा सिलेक्ट कर सेल अब दोबारा हम करने जा रहे हैं, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कैसे हम, जैसे इसमें डाटा एंटर किया हुआ है कि ये डिलीट ना हो, और कैसे और इसको एडिट कर सकते हैं। उसके लिए इस पर डबल क्लिक करें तो ये देखिए आप कर्सर देख सकते हैं, तो यहाँ से आप इजीली एडिट कर सकते हैं। सो अब मैंने आपको बता दिया सेल क्या होता है, रो क्या होती है और कॉलम क्या होता है, और हम इसमें कैसे टाइप कर सकते हैं और कैसे एडिट कर सकते हैं। आप चाहें तो उसका शॉर्टकट है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करता हूँ तो यहाँ पर भी ये टाइप होता है। तो अगर मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करके यहाँ पर कुछ टाइप करूँगा, जैसे कि मैं यू को मिटा के और कुछ भी लिखूँगा, तो वहाँ पर ये टाइप होता जाएगा। और अब हम बात कर लेते हैं इसके और भी जो अदर फंक्शंस हैं। सो उसके लिए मैं आपको ये देखिए स्क्रीन के बॉटम में ले आता हूँ। ये आपको पता है, ये जो दिखाई दे रहा है ये स्क्रॉल बार है, यहाँ से आप इजीली स्क्रॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो गोल सा बटन जो घड़ी जैसा दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो ये बैकअप सेटिंग खुल जाएगी। यहाँ से आप इजीली स्प्रेडशीट का अपने बैकअप भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ से आप इजीली उसकी लोकेशन भी सेट कर सकते हैं, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे ओके पर, तो बैकअप तैयार कर लेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके अगले फंक्शन, यानी ये है जो बटन दिया हुआ है, नॉर्मल व्यू का है, जैसे कि ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट है ऑलरेडी। और अब बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट बटन, यानी पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो उसके लिए मैंने आपको एक पेज दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने कुछ डाटा टाइप किया हुआ है, तो अगर मैं चाहूँ तो इसको प्रीव्यू करके देख सकता हूँ कि ये प्रिंट में कैसे दिखाई देगा। उसके लिए ये देखिए, पेज ब्रेक प्रीव्यू पर जैसे मैं क्लिक करूँगा, ये पेज को ब्रेक करके उतना डाटा दिखाएगा जितना कि आपने टाइप किया है। तो ये जैसे कि ये देख सकते हैं, यहाँ पर पेज 1 लिखा हुआ है, यानी कि जो इतना एलिमेंट है यहाँ तक का, वो सारा पेज 1 का है। और ये जो 20, 40, 60 जो दिया हुआ है, ये पेज 2 का है। यहाँ पर बहुत छोटा सा है जो हाईलाइट हो रहा है। सो अब हम मूव ऑन करते हैं इसके नॉर्मल व्यू पर, और जो मैं इसका दूसरा फंक्शन दिखाने जा रहा हूँ ये है रीडिंग लेआउट। यहाँ पर जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कर्सर जहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ ये वहाँ को उस जगह को हाईलाइट कर रहा है, तो वो इसी की वजह से कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर अगर मैं कलर चेंज कर दूँ तो आप इजीली समझ सकते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये हाईलाइट होना बंद हो जाएगा। अगर दोबारा हाईलाइट करना चाहूँ तो इस पर क्लिक करूँगा, ये दोबारा हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा। सो अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट बटन की ओर। ये है आई प्रोटेक्शन मोड। यहाँ पे आप नाइट मोड भी दिया हुआ है, यहाँ पर आप नाइट मोड सेट कर सकते हो। और यहाँ पर इसकी ब्राइटनेस भी दी हुई है, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, और यहीं से आप आई प्रोटेक्शन मोड भी ऑन कर सकते हो। उसके अलावा अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की ओर, वो है जूम इन जूम आउट। ये है इसका 100% जूम, जो कोई बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर प्लस की ओर ले जाऊँगा तो ये जूम बढ़ जाएगा, और माइनस की ओर ले जाऊँगा तो ये कम हो जाएगा। सो ये थे इसके जो पेज के जो आपको दिखाई दे रहा है इसके बॉटम में, ये इसके बेसिक फंक्शंस हैं। सो अब हम मूव करते हैं होम टैब की ओर, जो इसका मेन मेन्यू बार का एलिमेंट है। मैं इसके अब एक एक करके सारे फंक्शन एक्सप्लेन करूँगा, तो इस वीडियो में मैं जितना हो उसके उतना कोशिश करूँगा। तो चलिए पहले फंक्शन की ओर मूव ऑन कर। सो हम बात कर लेते हैं होम टैब के बेसिक फंक्शन, यानी सबसे पहले इस एरिया के बारे में। सो हम शुरुआत करते हैं कॉपी से। कॉपी क्या होता है, जैसे कि मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, और कॉपी करने के लिए राइट क्लिक करके
यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन आया। जैसे मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर सिलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा जो यहाँ पर सिलेक्ट हुआ था। सो अगर मैं यहाँ पर अगर किसी को कॉपी करता हूँ, जैसे मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा तो ये यहाँ पर लिख जाएगा। सो ये था कॉपी और पेस्ट। अब बात कर लेते हैं कट के बारे में। अगर मैं इसको यहीं पर सिलेक्ट किया और जैसे मैंने कट पर क्लिक किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया तो ये मूव ऑन हो गया यहाँ से यहाँ पर। सो ये है कट कॉपी पेस्ट के फंक्शन। अब हम बात कर लेते हैं ओपन की। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको स्प्रेडशीट में ओपन करना है तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप जो कोई भी आप डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ से, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और ओपन पर क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगी। मैंने पहले से ये देखिए ओपन किया हुआ है तो इसलिए शायद ये ओपन नहीं हुआ। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट बटन यानी सेव बटन। अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। जैसे कि मैंने क्लिक किया है तो मैंने पहले ही ये सेव किया हुआ था तो ये सेव हो गया। नहीं तो अगर सेव क्लिक करोगे जब आप न्यू डॉक्यूमेंट बनाओगे तो फाइल लोकेशन के बारे में पूछेगा, आपने वहाँ फाइल लोकेशन सेट करके इजीली वहाँ पर सेट कर देना है। अब ये एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो इसको एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। ये है नॉर्मल, यहाँ पर इसकी लोकेशन सेट करके ईज़िली ओके पर बटन पर क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट करूँगा। अगर मैं परमिशन सेटिंग पे जाऊँगा तो यहाँ पर एक और फंक्शन मिलेगा, वो है पासवर्ड प्रोटेक्शन का। अगर मैं यहाँ पर पासवर्ड लगाना चाहूँ तो इस पर क्लिक करके पासवर्ड सेट करके ओके दबा दूँगा तो उसके बाद जो मेरी ये डॉक्यूमेंट सेव होगा वो सिर्फ उस पासवर्ड की ही हेल्प से खोला जा सकता है। उसके अलावा कोई भी किसी भी तरीके से इसको खोला नहीं जा पाएगा। और ये पीडीएफ में सेव होगी तो आप इजीली किसी भी जगह, आपको पता ही पीडीएफ के फंक्शन क्या है, उसको उस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये है प्रिंट का बटन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये प्रिंटिंग का बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पर आप इसको सेट करके इजीली प्रिंट कर सकते हैं। और ये है प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ से आप देख सकते हैं ये एक पेज में कैसा नज़र आएगा। सो अब मैं इसको हटा देता हूँ। ये है रीडू, ये है अंडू। जैसे कि ये देखिए मैंने यहाँ पर पेस्ट किया था, अगर मैं अंडू करूँगा तो ये देखिए ये जो मैंने यहाँ पर पेस्ट किया होता वो वापस बैक हो गया है। फिर से क्लिक करूँगा तो यहाँ से ये मिट जाएगा, जैसे कि मैंने कॉपी किया था और यहाँ पर लाया था वो हट गया। अगर मैं रीडू पर क्लिक करूँगा तो ये फिर से वापस आ जाएगा और फिर से करूँगा तो ये फिर से मूव ऑन हो जाएगा। यानी जो स्टेप मैंने आगे पीछे किए थे, जैसे मैंने पिछले स्टेप बताए थे कॉपी कट पेस्ट के, अगर उनको दोबारा से पीछे की ओर करना हो तो यहाँ से अंडू करके कर सकते हैं। अगर दोबारा से आगे की ओर करना हो, यानी कि जो आपने गलती कर दी है तो उसको दोबारा ठीक करना हो, तो यहाँ ये दो बटन बहुत काम के हैं। सो ये थे इसके कुछ बेसिक एलिमेंट्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी जो बटन्स हैं, यहाँ पर आप हाइड और देख सकते हैं कैसे किया है। अब हम मूव ऑन करते हैं इसके नेक्स्ट फंक्शन, यानी कि ये है, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही यहाँ पर आपको देख सकते हैं डिफरेंट स्टाइल्स दिए हुए हैं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब मैं चाहूँ तो इसको एरियल ब्लैक, यानी ये देखिए इसका जो साइज़ है और स्टाइल है, फ़ॉन्ट स्टाइल है, वो चेंज हो गया। अगर मैं इसको नया चेंज करता हूँ तो यहाँ से कोई भी, बहुत सारे जो दिए हुए हैं उनमें से कोई भी सिलेक्ट करके ईज़िली चेंज कर सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर ये देखिए यह है फ़ॉन्ट साइज़, अगर मैं 12 करता हूँ तो ये 12 हो जाएगा। और अगर चाहो तो आप 26, 26 यानी कर सकते हो। मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर देता हूँ जैसे कि पहले था 11 पर। अगर आप चाहो तो बोल्ड, ये देखिए हो जाता है, यहाँ पर क्लिक करोगे ये बोल्ड हो जाएगा, यहाँ पर क्लिक करोगे इटैलिक हो जाएगा, ये अंडरलाइनिंग के लिए। और ये है बॉर्डर्स, जैसे कि
अगर आप चाहो तो सेल में बॉर्डर्स भी लगा सकते हो। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, ये जो सेल के ये जो साइड में दिख रहा है ये है बॉर्डर, और यहाँ पर बहुत सारे बॉर्डर के ऑप्शन दिए हुए। ये देखिए, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, थिक बॉर्डर। तो इनमें से आपको जो अच्छा लगे वो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट फंक्शन, यानी कि आप यहाँ से कैसे ड्रॉ कर सकते हो और कैसे बॉर्डर और भी लगा सकते हो। यहाँ से आप उसकी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। ये बॉर्डर लाइन थिकनेस, सो ये बॉर्डर की एडजस्टमेंट बटन। तो यहाँ से आप इजीली बॉर्डर के फंक्शंस को एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट फंक्शन, यानी कि कलरिंग की। अगर ये देखिए, यहाँ पर कलरिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत से कलर दिए हुए हैं, जैसे कि मैं ग्रीन सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये ग्रीन कलर का सेल हो जाएगा। अगर इसको सिलेक्ट करके मैं ब्लू कर दूँ तो ये ब्लू हो जाएगा। अगर हम इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको कलर करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये देखिए, फॉन्ट टेक्स्ट कलर, यहाँ पर क्लिक करके कोई भी आप कलर चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने रेड किया तो ये रेड कलर का हो गया। कोई दूसरा कलर को चूज़ करोगे तो वो दूसरे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसके अपर केस लोअर केस के जो फॉन्ट के होते हैं डिफरेंट स्टाइल, मैंने पिछले वीडियो में पहले ही बता दिए हैं। अगर आपको उनके बारे में और जानना है तो लिंक में उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है लिंक, तो वहाँ से आप इजीली समझ सकते हैं। उसमें आपको WPS प्रेजेंटेशन के बारे में भी बेसिक एलिमेंट समझ आ जाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही मैं आपको फंक्शन एक्सप्लेन कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने अगर और एक्सप्लेन करने लगा तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको इसके नेक्स्ट फंक्शन जो और भी दिए हुए हैं डिफरेंट फंक्शन के बारे में बताऊंगा, और एक एक करके सबको एक्सप्लेन करूंगा कैसे यूज़ करना है। सो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत से ऐसे टेक टिप्स और ट्रिक्स लाता रहूँगा, और ट्यूटोरियल भी आपको, जैसे आप देख सकते हैं दिखा रहा हूँ, ऐसे और भी ट्यूटोरियल लाता रहूँगा। सो चलिए अब, ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।